बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं दैट इज़ ऑल अबाउट द ईयर। आज हम ईयर के बारे में पढ़ेंगे। द ईयर इज़ एन ऑर्गन ऑफ हेयरिंग। ये ना सिर्फ सुनने के लिए काम आता है बट इट इज़ ऑल्सो कंसर्न विद द मेंटेनेंस ऑफ द इक्विलिब्रियम। द होल ऑफ द ईयर इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू द थ्री पोर्शन। अगर आप इस स्लाइड पे देख सकते हो तो रेडिट सा जो पोर्शन आपको उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है दिस इज़ द एक्सटर्नल ईयर या आउटर ईयर। जो ब्लू के बीच में उन्होंने एक एनसर्कल सा कह लो या हाईलाइट किया हुआ है दिस इज़ द मिडल ईयर एंड द ग्रीन पोर्शन इज़ द इंटरनल ईयर। बेसिकली ईयर को पढ़ने के लिए हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड द इनर ईयर। अब पार्ट्स ऑफ द ईयर कैसे डिवाइड करते हैं? जो एक्सटर्नल ईयर है इट अगेन कंप्राइज ऑफ द टू पार्ट्स। उसमें पिन्ना एंड जो हमारी सरफेस के ऊपर लगा हुआ होता है, स्किन के नज़र आ रहा होता है, दैट इज़ द पिन्ना और द ऑरिकल। और उसके अंदर से जो ट्यूब इसको मिडल ईयर के साथ कनेक्ट कर रही होती है दैट इज़ बेसिकली द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। देन यू विल सी द मिडल ईयर क्लेफ्ट। मिडल ईयर क्लेफ्ट के आगे से तीन पोर्शन है, यूस्टिचियन ट्यूब, टिम्पैनिक कैविटी एंड द मैस्टॉइड एयर सेल। देन कम्स द इनर ईयर। उसके आगे से जो बोनी और द मेम्ब्रेनस होंगे वो कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल एंड द सेमी सर्कुलर कैनाल। अब जब हम इस स्लाइड से शुरू करते हैं तो अगर यहाँ से मैं आपको दिखाना शुरू करूँ तो यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर दैट इज़ एक्सपोज ऑन टू द सर्फेस। यानी बॉडी की सर्फेस पे जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है दिस इज़ बेसिकली द पिना। और पिना ही अंदर की तरफ कह लो कि एक ट्यूब की फॉर्म में अपने आप को फिर एक्वायर कर लेता है, ये वाली यहाँ तक, टिल द प्रेजेंस ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ द एक्सटर्नल ईयर, जिसके बीच में ये पिना है और ये आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस है टिल ब्लू कलर की टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पीछे ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं सारी की सारी ईयर ऑसिकल्स यानी ईयर के अंदर वाली बोन्स, ये जो यूस्टिचियन ट्यूब है, और पीछे की तरफ जो कान के पीछे से आपको मैस्टर्ड प्रोसेस नज़र आता है उसके स्ट्रक्चर हैं, दे आर बेसिकली फॉर्मिंग द मिडल ईयर। उसके बाद जो ब्रेन की कह लो कि या इंटीरियर ऑफ द स्कल के अंदर जो इंटरनल ईयर का पोर्शन है, सेमी सर्कुलर कैनाल और जो कॉक्लिया पड़ा हुआ है दैट इज़ बेसिकली हैविंग द नर्व और द न्यूरोनल स्ट्रक्चर फॉर द हेयरिंग एंड द बैलेंस। दिस इज़ बेसिकली द इंटरनल ईयर। आज जो हम अभी शुरू करेंगे दैट इज़ एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज़ बेसिकली कंप्राइजिंग ऑफ द टू पोर्शन। ऑरिकुलर इज़ द पोर्शन दैट इज़ सीन ऑन द सरफेस। ठीक है जी, अगर आप ये देखो तो ये जो आपको ईयर नज़र आ रहा है जो सरफेस पे आपका एक्सपोज होता है दिस इज़ द ऑरिकल और द पिना। It is made up of the crumple plate of the elastic cartilage covered with on the both the side with the skin। यानी चुरमुड़ प्लेट है ये वाली, देखो चुरमुड़ है, इसमें बहुत सारी क्रीजेस आपको नज़र आ रही हैं। उस क्रीजेस की वजह से आपको हो गया है किसका बना हुआ है, इलास्टिक कार्टिलेज का। तो क्रम्पल प्लेट ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज कवर्ड ऑन बोथ द साइड, यहाँ आगे से भी और पीछे से भी, दैट इज़ कवर्ड विद द स्किन एक्सेप्ट फॉर द लोअर मोस्ट पोर्शन। इस लोअर मोस्ट पोर्शन में क्या है कि इस तरह का कार्टिलेज नहीं है, बल्कि क्या चीज़ है, दिस इज कंपोज ऑफ द फाइब्रोफैटी टिश्यू। इसके बीच में बल्कि कार्टिलेज भी नहीं है, ईयर लॉब्यूल है और उस लॉब्यूल में कार्टिलेज नहीं होता है। जहाँ पे आप ईयर रिंग्स वगैरह पहनते हो दैट इज़ द पोर्शन जहाँ पर आपका कार्टिलेज नहीं है, बल्कि क्या है, दैट इज़ ओनली कंपोज ऑफ द फैटी टिश्यू एंड द फाइब्रस टिश्यू, दैट इज़ नोन एज द ऑरिकल। सो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि ऑरिकल इज़ दैट पार्ट ऑफ द ईयर दैट इज़ एक्सपोज टू द सर्फेस and it is made up of the crumpled plate of the elastic cartilage covered on both the surfaces by the skin except in the lowermost portion। इसके बीच में जो पोर्शन नज़र आ रहा है दैट इज़ फाइब्रोफैटी टिश्यू एंड दैट इज़ नोन एज द लॉब्यूल। अगर इसको देखा जाए गौर से तो आपको पता चलेगा ये जो क्रीजेज़ आपको डिफरेंट सी नज़र आ रही हैं। अगर हम इसकी क्रीजेज़ के पोर्शंस देखना शुरू करें कि ये डिफरेंट जो आपकी एलिवेशंस और डिप्रेशन नज़र आ रहे हैं उसमें जो बिल्कुल कान के कॉर्नर में प्रेजेंट है दिस इज़ द हेलिक्स। और जो आपको ये नज़र आती है फोल्डिंग जो है स्किन की और कार्टिलेज की, दिस इज़ द हेलिक्स। और उसके बराबर जो चल रहा है दिस इज़ द एंटी हेलिक्स। ये जो कान के अंदर ये चीज़ जा रही है छोटी सी प्रोट्रूजन दिस इज़ ट्रेगस। और इसके बीच में जो सुराख है जिससे कॉटन बड हम एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस में से घुसाते हैं, इस सुराख को, ये हॉलो बिगेस्ट हॉलो डिप्रेशन को आप कहते हो कॉन्का। ठीक है, ये काफ़ी है आपके लिए कि बाहर वाला आउटर मोस्ट जो फोल्डिंग ऑफ द कार्टिलेज है दैट इज़ हेलिक्स, उसके पैरेलल जो रन कर रहा है दैट इज़ द एंटी हेलिक्स। ट्रेगस वो आगे की तरफ था और कॉन्का इज़ द बिगेस्ट। जो डिप्रेशन था दैट वाज गोइंग, या कह लो कि उसको एक्सटेंडिंग डाउनवर्ड टुवर्ड्स द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, जो इसको रास्ता दिखा रहा है, जो वो डिप्रेशन जो ऑडिटरी मीटस को रास्ता दिखा रहा है दैट इज़ द कॉन्का। और ईयर लॉब्यूल वो स्ट्रक्चर था जो फाइब्रोफैटी था और दैट इज़ द हैविंग द फाइब्रस इन द फैटी टिश्यू, जो और पिना का वो स्ट्रक्चर जहाँ पर कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं है।
उसके आगे जो हम चलें ये भी वही बताया हुआ कि दिस इज़ द हेलिक्स, उसके पैरेलल चलें तो एंटी हेलिक्स है, ये लॉब्यूल है, ये ट्रेगस है, एंड दिस इज़ द कॉन्का नर्व। अब आपको पता है कि ये जो हमने अभी सारा स्ट्रक्चर किया दैट इज़ अ क्रम्पल प्लेट ऑफ द इलास्टिक कार्टिलेज है कवर्ड ऑन बोथ द साइड विद द स्किन। जब स्किन की बात आ जाती है तो डेफिनेटली इज़ गोइंग टू हैव सम काइंड ऑफ द नर्व सप्लाई, मोटर भी और सेंसरी भी। जो हम ह्यूमन बींग्स हैं उनमें क्योंकि एक्सटर्नल ईयर के पास कोई इतने ख़ास मसल विस्टीजियल होते हैं मसल्स, इस वजह से वहाँ पर मोटर सप्लाई बहुत रेयर होती है, लेकिन हमारे पास एक्सटेंसिव नर्व सप्लाई है बाय मीन्स ऑफ। आप कैसे इसको करोगे, आप ये देखोगे द सरफेस ऑफ द ईयर दैट इज़ एक्सपोजिंग टूवर्ड्स द बॉडी, वो कौन सी हो जाएगी? अगर देखो तो इट मीन जो पीछे वाली सरफेस है दैट इज़ टूवर्ड्स द बॉडी, तो वो जो पीछे वाली सरफेस होगी वो मीडियल होगी। ये एनवायरनमेंट की तरफ सरफेस है, तो इस सरफेस को आप क्या कहोगे? लैटरल सरफेस। जो लैटरल सरफेस की आपको नर्व सप्लाई नज़र आ रही है, ये वाला जो पोर्शन है दिस इज़ बीइंग सप्लाइड बाय द ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व। पर्पल कलर में जो आपको नज़र आ रही है ग्रेटर ऑरिकुलर है, ग्रीन कलर में ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व। ये कौन सी है? लैटरल सरफेस की, दैट इज़ एक्सपोज टू द स्किन, जिसके ऊपर आपको हेलिक्स, एंटी हेलिक्स, ट्रेगस और कॉन्का नज़र आते हैं। जो मैस्टर प्रोसेस की तरफ कान का पिछला हिस्सा है दैट इज़ बेसिकली मीडियल सरफेस, और उसकी जो नर्व सप्लाई है दैट इज़ थ्रू द लेसर ऑक्सीपिटल नर्व, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, और जो बिल्कुल स्कल के साथ का छोटा सा हिस्सा है दैट इज सप्लाइड बाय द ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व। ये डायग्राम्स आ जाएगा अपनी एग्जाम्स में। इसी तरह से ब्लड सप्लाई भी होगी, तो वो किसकी ब्रांचेस होंगी? पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी एंड ब्रांचेस ऑफ द सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। लिम्फेटिक ड्रेनेज फ्रॉम द पिना इज बाय द प्री ऑरिकुलर, पोस्ट ऑरिकुलर एंड सुपरफिशियल सर्वाइकल ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड। ये उसकी दोबारा से ब्रांचेस दिखाई हुई कि जो ऊपर से लैटरल सरफेस है उसकी नर्व सप्लाई ट्राइजेमिनल के थ्रू है, ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व कॉन्का के पास से लेगी, और जो नीचे लॉब्यूल है दैट इज सप्लाइड बाय द सर्वाइकल नर्व्स। ठीक है जी, यही उस तरह से आपको दिखाया हुआ है। इसमें आपको अब एक जो नेक्स्ट है कि आपका ये वाला जो था दिस इज़ द पिना, एंड पिना वाज मेड अप ऑफ द क्रम्पल प्लेट ऑफ द इलास्टिक कार्टिलेज। यही कार्टिलेज जब अंदर की तरफ बेंड हो जाता है एंड दिस इज़ गोइंग टू फॉर्म द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। यहाँ तक देखें तो आपको नज़र आ रहा है, आपको बोन नज़र, ये कार्टिलेज नज़र आ रहा है। इट मीन्स द लैटरल हाफ ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस इज़ मेड अप ऑफ द सेम कार्टिलेज जो इसकी कह लो कि इसकी इंट्रूजन से बन रहा है, इसके अंदर की एक्सटेंशन से बन रहा है, और उसका जो मीडियल हाफ होगा दैट इज़ फॉर्म बाय द टेम्पोरल बोन। अगर इसको हम स्लाइड को क्लियर करके देखें तो आपको पता चल रहा होगा कि यही इलास्टिक कार्टिलेज जब अंदर की तरफ प्रोट्रूड करा तो दैट इज़ गोइंग टू गिव राइज टू द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, और आगे से टेकअप कर लेगी उसको बोन, तो इसका मीडियल और द लैटरल हाफ हो जाएगा। ये इसका मीडियल हाफ है और ये इसका लैटरल हाफ है, और ये कौन सी ट्यूब है? आपकी एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स की, जो कि पिन्ना को कनेक्ट कर रही है टिल द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये देखें जी, यहाँ से हम क्रम्पल प्लेट से गुजरे तो यहाँ पे जो आप वैक्स निकालने के लिए जिसमें आप कॉटन बड डालते हो, उस ट्यूब की बात हो रही है। तो इस ट्यूब की बात देखो तो बाहर की तरफ से वो पिन्ना के साथ अटैच्ड है और अंदर की तरफ तक एक्सटेंड कर रही है टूवर्ड्स द मिडल ईयर कैविटी, और उसका दरवाजे पे जो उसको मिलेगा दैट इज़ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब इस वाले स्ट्रक्चर को अगर आप देखो तो हम कहते हैं कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, मिडल एंड द लैटरल पार्ट। ये इसका बाहर की तरफ निकल रहा है तो लैटरल पार्ट है, और ये इसका अंदर की तरफ पोर्शन है तो मीडियल पोर्शन है। जो लैटरल पोर्शन है यू कैन सी कि ये एक्सटेंशन है किसकी? इलास्टिक कार्टिलेज की। तो लैटरली इट इज़ फॉर्म बाय द कार्टिलेज एंड मीडियली फॉर्म बाय द बोनी टिश्यू। अब आपको याद होगा ये एक स्ट्रक्चर आपने स्कल की नॉर्मल लेटरालिस में देखा था, दिस वाज द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस जो हमने देखा था, इसकी उस एक्सटेंशन है। तो अगर देखो तो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस इज़ बेसिकली फॉर्म बाय द सी शेप बोन। ये सी शेप बोन है जो कि टिम्पैनिक प्लेट ऑफ द ऑडिटरी ट्यूब, टिम्पैनिक प्लेट ऑफ द टेम्पोरल बोन की वजह से बन रही थी। यूँ सुपीरियरली जो है वो दैट इज़ डेफिशिएंट, ये पोर्शन जो डेफिशिएंट था दैट इज़ फॉर्म बाय द स्क्विमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। यानी जो आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस है वो ये है एंटीरियर, इंफीरियर और पोस्टीरियर बाउंड्री बन रही, लेकिन पोस्टर सुपीरियरली इट वाज डेफिशिएंट एंड वाज कह लो कि एडिशन जो उसको आता है दैट इज़ फॉर्म बाय द स्क्विमस पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन। ये आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस नज़र आ रहा है ऑन टू द स्कल। इसके बाद जो ट्यूब होती है वो कह लो कार्टिलेज बनी हुई होती है और फिर वहाँ पर पिना लगा हुआ होता है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है क्या चीज़? इट इज़ बेसिकली 24 मिलीमीटर लॉन्ग, लैटरल 1/3 इज़ कार्टिलेजिनस, ठीक है, और मीडियल 2/3 इज़ बोनी। 8 मिलीमीटर यानी कार्टिलेजिनस है और 2/3 जो है वो 16 जो है वो बोनी है। अगर वो उसको देखो तो एक्सटेंशन इज़ बेसिकली एस शेप्ड,
वो कहते हैं एस शेप कैसे, फॉरवर्ड, अपवर्ड एंड मीडियली। ये क्या जाएगा, डाउनवर्ड, बैकवर्ड एंड मीडियली, फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड मीडियली। एंड जो नीचे वाला है दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू फॉर्म द मीडियली, फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड। इसीलिए इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पिना को आपको अपवर्ड एंड लैटरल पुल अप करना पड़ता है। आपने कभी देखा होगा कि ईएनटी स्पेशलिस्ट या कभी भी आपके कान की कोई एग्जामिनेशन करे तो वो कान के पिना को लैटरल साइड से पकड़ेगा और उसको आउटवर्ड एंड अपवर्ड की तरफ खींचेगा ताकि ऑडिटरी कैनाल जो है वो सीधी हो सके, क्योंकि बोनी और जो कार्टिलेजिनस है वो जंक्शन बेसिकली एस शेप्ड है। जब इसको आप कान को अपवर्ड और बैकवर्ड पुल करोगे तो ये जो एस शेप का कर्व है दैट इज़ गोइंग टू बी स्ट्रेटन अप, और जो लाइट आप फिर उस पर डालोगे कान के अंदर दैट इज़ गोइंग टू बी स्ट्राइकिंग, दैट इज़ गोइंग टू स्ट्राइक ओवर द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है जी। जो कहते हैं कि जो दोनों चीज़ें हैं, बोन भी और कार्टिलेज भी, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस की, दैट इज़ कवर्ड विद द स्किन। लेकिन सिर्फ कार्टिलेजिनस पोर्शन की स्किन जो है दैट हैज़ हेयर फॉलिकल, फ्रंकल और जो ग्लैंड्स हैं जो कि वैक्स प्रोड्यूसिंग होते हैं। कार्टिलेजिनस जो होते हैं दैट हैज़ ऑल्सो गॉट द फिशर ऑफ सेंटोरिनी एंड बोनी फोरामेन ऑफ फिशकी। दीज आर द पैसेज ऑफ इन्फेक्शन टू एंड फ्रॉम द पेरोटिड ग्लैंड। अब ये देखें, यहाँ से मैं बताऊँ तो दिस इज़ द पिना। पिना का ही इलास्टिक कार्टिलेज अंदर की तरफ जा रहा है यहाँ तक, जो कि इसका लैटरल 1/3 बना रहा है। अब यहाँ से देखो तो ये जंक्शन आपको बोनी नज़र आना शुरू हो गया। दिस पार्ट इज़ द बोनी, दैट इज़ द फॉर्मिंग द पोस्टीरियर या मीडियल पोर्शन ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, और यहाँ पर वो एंड अप कर जाएगा जहाँ पर उसको अटैचमेंट मिल रही है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। तो ये हमारे पास कार्टिलेजिनस पोर्शन है, ये हमारे पास बोनी पोर्शन है। दोनों का स्ट्रक्चर ऐसे है कि ये देखें, कार्टिलेजिनस ट्यूब भी सी शेप्ड है और जो बोनी है वो भी सी शेप्ड है। बोनी क्यों सी शेप थी, वो इस वजह से थी, हमने कहा कि बोन के जो टिम्पैनिक कैविटी, टिम्पैनिक प्लेट की वजह से जो बन रहा था दैट वाज डेफिशिएंट पोस्टरो सुपीरियरली, और वहाँ पे स्क्विमस बोन जो है वो उसको ऑगमेंट कर रही है। लेकिन जब हम आ जाते हैं ऑडिटरी ट्यूब की, इसका जो बाकी का पोर्शन होगा दैट इज़ फिल्ड बाय द फाइब्रस टिश्यू, और वो फिर इसकी पूरी कैविटी को बंद कर देगी। नर्व सप्लाई ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस क्या है जी, ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व है, ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व, कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस फ्रॉम द 7th नर्व एंड ब्रांचेस फ्रॉम द 3rd cervical spinal nerve. Blood supply of the external acoustic meatus, superficial temporal artery, posterior auricular artery and the deep auricular branch of the maxillary artery. Lymphatic drainage is going to be drained into the preauricular, postauricular and the superficial cervical group of the lymph node. Another one most important entity जिसका क्वेश्चन बहुत दफ़ा एग्जाम में आया करता है दैट इज़ बेसिकली अबाउट द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को उर्दू में जिसको कान का पर्दा भी कहते हैं वो कैसे है। इस डायग्राम पे अगर हम वही वाली डायग्राम कंटिन्यू करें तो ये वाली क्या चीज़ है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस। ये आपको जो मेम्ब्रेनस सी नज़र आ रही है दिस इज़ द कट सेक्शन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब ये देखिए, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक ऐसा दरवाज़ा है जो कि एक्सटर्नल ईयर को मिडल ईयर के से सेपरेट कर रहा है। एक छोटी सी 9 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर की एक मेम्ब्रेन है जो कि पड़ी हुई है एक 55 डिग्री के एंगल पे बिटवीन विद द फ्लोर ऑफ द मीटर, यानी ये फ्लोर है, इसके साथ जो एंगल इसका बन रहा है ना दैट इज़ द 55 डिग्री। अब ये जो 55 डिग्री का एंगल है ना उसके ऊपर ये पड़ी भी है विद द एक्सटर्नल ईयर। ठीक है जी। ये फिर इसकी वजह से क्या है कि उसकी जो मेजरमेंट्स हैं या उसका डायमीटर जो है दैट इज़ एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स का वो ओवल हो जाता है। अब हमने ये बात की कि इट इज़ बेसिकली अ पार्टीशन दैट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है दैट इज़ अ पार्टीशन बिटवीन द एक्सटर्नल ईयर एंड द मिडल ईयर। इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ द 55 डिग्री विद द फ्लोर ऑफ द मीटस, और कैसे पड़ी हुई है, डाउनवर्ड, देखें नीचे की तरफ जा रही है, पीछे की डाउनवर्ड फॉरवर्ड एंड लैटरली, यानी डाउनवर्ड फॉरवर्ड और लैटरली पड़ी हुई है इसमें। इसकी कितने सर्फेसेस हो जाएंगी, 2 सर्फेसेस। कौन कौन सी सरफेस है इसकी, एक एक्सटर्नल सरफेस हो जाएगी, एक इंटरनल सरफेस। अगर यहाँ से देखो तो एक इंटरनल सरफेस जो एक्सटर्नल सरफेस है दैट इज़ जो है केव है, और जो इंटरनल सरफेस है टुवर्ड्स द मिडल ईयर कैविटी दैट इज़ कन्वेक्स। ठीक है, क्यों कन्वेक्स है, अगर यहीं से गौर से इसी डायग्राम पे हम देखें, हम दोबारा से शुरू करते हैं हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को। हमने कहा कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज़ अ मेम्ब्रेन that is present in between the external ear and the middle ear. It is making an angle of the 55 degree with the floor of the meatus and it is facing the downward, forward and laterally. It has got 2 surfaces, external surface and the internal surface. फिर हमने कहा जो इसकी external surface है that is concave, ये नज़र आ रही है हमें प्याले की तरह concave पड़ी हुई है।
अब ये कनकेव है, इट मीन्स पीछे वाली सरफेस जो होगी कन्वेक्स होगी। अब ये कन्वेक्स क्यों है? अगर आप देखो तो यू कैन सी द 3 बोन्स ऑफ द इंटरनल ईयर, एक ये, एक ये, एक ये मेलियस है सबसे बड़ी, ये इंकस और ये स्टेपीस। अब ये देखो मेलियस का एंगल ये पड़ा हुआ है यहाँ पर, और वो क्या कर रहा है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ जब अटैच हुआ है तो उसने अपनी जो हैंडल की टिप है उसके साथ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की सेंटर को अपनी तरफ खींच लिया है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये कनकैविटी प्रोड्यूस हो जाएगी और उस तरफ कन्वेक्सिटी। ठीक है जी, यहाँ से अगर हम देखें, ये देखें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमने पूरी पढ़ी कि ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है जो कि एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर कैविटी को सेपरेट कर रही है। इट हैज़ गॉट 2 सर्फेसेस, एक्सटर्नल सर्फेस एंड द इंटरनल सर्फेस। जो एक्सटर्नल सर्फेस है वो क्या है, कनकेव है, और ये देखो कन्वेक्सिटी क्यों प्रोड्यूस हुई है, बिकॉज ऑफ द हैंडल ऑफ द मेलियस की वजह से, कि हैंडल ऑफ द मेलियस की जो टिप है, या कह लो कि हैंडल की जो टिप है मेलियस की, ये देखो उसको सेंटर ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को अपनी तरफ से पीछे की तरफ खींचे हुए, जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ बल्ज कर जाएगी और कन्वेक्स कर जाएगी और आगे की तरफ उसकी कनकैविटी हो जाएगी। ये आपको नज़र आ रहा है फ्रॉम द एंटीरियर व्यू। अब ये देखो इंटीरियर व्यू देखो, हमने कहा था ये लैटरली और डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड पड़ी हुई होती है, और ये आपको जो नज़र आ रहा है दैट इज़ द हैंडल ऑफ द मेलियस, और उसकी वजह से क्या है कि ये वाली हमारी तरफ की सरफेस जो है दैट इज़ कनकेव, और इसके पीछे वाली सरफेस जो होगी वो कन्वेक्स होगी। जब आप देखो कि एक प्लेट की तरह कन्वेक्सिटी कनकैविटी बन जाती है, तो आप जब उसके ऊपर लाइट डालते हो तो लाइट जो होगी वो एक सादी किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर पड़ी हुई लाइट की तरह कह लो बराबर की तरफ नहीं फैलेगी, बल्कि क्या करेगी वो डाउनवर्ड एंड पोस्ट्रो इन्फीरियरली, यानी एंट्रो इन्फीरियरली सॉरी, कि एंटीरियर साइड पे और इन्फीरियर साइड पे मैक्सिमम जो है लाइट जो है वो अपने आप को रिफ्लेक्ट कर लेगी। ठीक है जी, इसकी वजह से लाइट जो है वो एंट्रो इन्फीरियर कंपार्टमेंट की तरफ सबसे ज़्यादा होगी, पूरी की तरफ यूनिफॉर्म कह लो कि इल्यूमिनस नहीं होगी। यानी अगर मैं कान के बीच में टॉर्च की लाइट डालूंगी तो सबसे ज़्यादा जो लाइट है वो एंट्रो इन्फीरियर कंपार्टमेंट पड़ेगी, सारी की सारी मेम्ब्रेन जो है वो यूनिफॉर्मली ब्राइटन अप नहीं होगी, और जो पॉइंट ऑफ द मैक्सिमम कन्वेक्सिटी नज़र आती है दैट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ द टिप ऑफ द हैंडल ऑफ द मेलियस एंड दैट इज़ नोन एज द अम्बो। ठीक हो क्या जी? यहाँ पे देखें तो हमें ये नज़र आ रही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, अब वो ये कहते हैं कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है कहाँ पे अटैच। अगर आप इस डायग्राम, इसको मैं बाद में इस डायग्राम से देखती हूँ। ये देखो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है कहाँ पे हमारी अटैच। हमने कहा कि टिम्पैनिक में ये क्योंकि टिम्पैनिक प्लेट थी यूँ, इसी के ऊपर क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस ख़त्म हो रहा है, इसी के ऊपर हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अटैच थी यहाँ पर यूँ, जो इसको मिडिल ईयर कैविटी से सेपरेट करी। क्योंकि बोन भी पोस्टरो सुपीरियरली डेफिशिएंट थी, इस वजह से क्या होगा कि जो मेम्ब्रेन है वो क्या करेगी, वो भी पोस्टरो सुपीरियरली जाकर किसके साथ अटैच करेगी, हालांकि वो यहाँ से लेके ये पूरी सर्कमफ्रेंस पे बहुत टाइटली एडहेरेंट है। जिस तरह कढ़ाई के फ्रेम में आप कपड़ा अटैच करते हो और उसको फिर लॉकडाउन करते हो स्क्रू से, लेकिन जो पोर्शन वो जो कपड़े का होता है वो स्क्रू के बीच में बहुत चलो ढीला सा होता है। इसी तरह से यहाँ से देखो ये जो पोर्शन है ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का वो अटैच्ड है इसकी सुपीरियरली, क्योंकि वो टिम्पैनिक कैविटी ही डेफिशिएंट है, इस वजह से जो ऊपर वाला पोर्शन है ना यहाँ पर दैट इज़ नॉट टाइटली एडहेरेंट विद द बोन। उसकी वजह से क्या होगा, जो नीचे वाली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है दैट इज़ गोइंग टू बिकम द टेंस्ड, और उसको आपको क्योंकि वो टाइटली एडहेरेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक फिक्स हुई हुई है प्रॉपरली यहाँ तक, इस वाली पोर्शन को जो प्रॉपरली कह लो कि बोनी फ्रेम के बीच में लगा हुआ है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, उसकी वजह से वो टाइटन अप है, उसको आप कहोगे पार्स टेंसा, टेंस होने की वजह से। जबकि वो पोर्शन ये देखो ये वाला पोर्शन जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये देखो ये वाला हमने कहा टिम्पैनिक फिशर था जिसके बीच में वो प्रॉपरली अटैच है, और ये देखो पूरी मेम्ब्रेन जो है दैट इज़ गोइंग टू बी टेंस्ड। तो ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा इसको क्या कहोगे, पार्स टेंसा। जबकि ऐसा पोर्शन जो कि इसके बियॉन्ड है, इसके बाहर नज़र आ रहा है यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो कि खाली है और वो उतनी टाइटली एडहेरेंट नहीं है, उसकी वजह से चुनटें पड़ जाएंगी, दो फोल्ड्स बन जाएंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। जो आगे की तरफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का फोल्ड होगा उसको कहेंगे एंटीरियर मेलियलर फोल्ड, और जो ये जो नज़र आ रहा है दिस इज़ द एंटीरियर मेलियलर फोल्ड, ये जो आपको नज़र आ रहा है वाइट सा, और जो पीछे की तरफ पड़ेगा दैट इज़ द पोस्टीरियर मेलियल फोल्ड, और उसके ऊपर जो ढीला पोर्शन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का है दैट इज़ बेसिकली द पार्स फ्लैसिडा।
इस बात को हम अगेन रिपीट करते हैं कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ये आपको स्ट्रक्चर पूरा का पूरा नज़र आ रहा है। ठीक है जी, आपने ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को पूरी की पूरी कह लो कि मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर के दरमियान फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए जो बोन का आपको फ्रेमवर्क मिला वो सिर्फ़ और सिर्फ सी शेप का था, जो कि थोड़ा टाइटली कह लो कि फिक्स्ड है नीचे की तरफ, लेकिन ऊपर की तरफ इस पोर्शन में ये देखो तो यहाँ से डेफिशिएंट हो गया। यहाँ पे बोन के साथ जो मेम्ब्रेन है वो बहुत टाइटली एडहेरेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से ये पोर्शन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज़ टाइटली फिक्स्ड, और इस वजह से इसको कहोगे पार्स टेंसा। जबकि ऊपर वाला पोर्शन बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द बोन वो थोड़ा ढीला रह जाएगा और लूजली एडहेरेंट बन जाएगा, और उसकी वजह से फ्लैसिड होने की वजह से, ढीला होने की वजह से इसका नाम बन जाएगा पार्स फ्लैसिडा। और इन दोनों के बीच में दो फोल्ड्स बन जाएंगे बिटवीन द पार्ट टेंसा और पार्स फ्लैसिडा। उन फोल्ड्स को आप कहोगे एंटीरियर वाले को इंटीरियर मेलियर फोल्ड और पोस्टीरियर वाले को पोस्टीरियर मेलियर फोल्ड। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो ये आपको पोस्टीरियर फोल्ड नज़र आ रही है, इंटीरियर फोल्ड नज़र आ रहा है, ये पार्स फ्लैसिडा एंड पार्स प्लेना। ये आपको मेलियस नज़र आ रही है जिसकी टिप है, और ये इंटीरियर इंफीरियर कंपार्टमेंट जिसमें कोन ऑफ लाइट नज़र आती है। और मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कन्वेक्सिटी ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज़ नोन एज अम्बो। ये सारा कुछ पूछ लेते हैं पार्स टेंसा। इस स्लाइड को अगर हम दोबारा से देखें तो हमने इस स्लाइड को क्या कहा है कि दिस इज़ बेसिकली द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अटैचमेंट है। ठीक है जी, यहाँ से लेके नीचे तक की अटैचमेंट बहुत टाइटन अप है, दैट इज़ वाई दिस इज़ नोन एज पार्स टेंसा। ठीक है जी, पार्स टेंसा के बीच में आपको हैंडल ऑफ द मेलियस है, जिसकी वजह से कन्वेक्सिटी प्रोड्यूस हो रही है। कन्वेक्सिटी मैक्सिमम जब हो जाती है उस जिस पॉइंट पे, उसको कहते हैं अम्बो, जहाँ से वो खींच रहा है। उसके नीचे कोन ऑफ लाइट मैक्सिमम पड़ती है, उसको वो वाला पोर्शन है। फिर आपको नज़र आ रहा है ये वाला जो पोर्शन एंटीरियर मेलियर फोल्ड, ये पोस्टीरियर मेलियर फोल्ड, और उसके ऊपर ढीला वाला पोर्शन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दैट इज़ नोन एज द पार्स फ्लैसिडा। Blood supply of the tympanic membrane outer surface यानी towards the external auditory meatus that is supplied by the deep auricular branch of the maxillary artery, जबकि inner portion is supplied by the anterior tympanic branches of the maxillary artery and the posterior tympanic branches of the posterior auricular artery. वीनस ड्रेनेज जो बाहर की सरफेस से जाएगी वो एक्सटर्नल जगुलर वेन में जाएगी, बल्कि और जो इनर सरफेस की तरफ से जाएगी वो ट्रांसवर्स साइनस में या प्लक्सस अराउंड द ऑडिटरी ट्यूब। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो प्री ऑरिकुलर एंड द रेट्रोफरेंजियल ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड्स। नर्व सप्लाई जो इसकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की है वो ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, ऑरिकुलर ब्रांचेस ऑफ द वेगस नर्व एंड द कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस ऑफ द सेवंथ नर्व एंड द टिम्पैनिक ब्रांचेस ऑफ द ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व एंड द ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व टिम्पैनिक प्लेक्सस का। थैंक यू, होपफुली ये आपको समझ आ गई होगी कि एक्सटर्नल ईयर और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कैसे है। थैंक यू सो मच।